हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग आज लक्ष्मीकांत में हम लोग जितने भी चैप्टर है सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर है काफ़ी डिटेल में दिया गया है, उसी को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में दे दिए हैं ताकि आप लोग उस चैप्टर से संबंधित जितने भी कंटेंट निकलते हैं सभी को मैंने पॉइंट फॉर्म में ले लिया है। तो आप इसका रिविज़न आप कुछ ही मिनटों में आप इस पूरे चैप्टर को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ लेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत के पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा और बार बार उतने चीज़ों को पढ़ना संभव ही नहीं, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर जो है वह है संघ एवं इसका क्षेत्र। तो देखते हैं पहला कंटेंट क्या है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की क्या है चर्चा की गई है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है अनुच्छेद 1 के बारे में। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि परंपरागत नाम भारत रहने दिया जाए, तो कुछ सदस्य ने इंडिया नाम की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने डिसाइड किया कि दोनों को स्वीकार्यता दी जाए, इंडिया जो कि भारत है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या है आगे। राज्य एवं संघ राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। मेरे द्वारा जितने भी कंटेंट आपको हैं सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं। क्यों समेटे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा, तो क्यों ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, तो इसको समझते हैं। क्योंकि भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि भारत के अगर क्षेत्र कहेंगे तो भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं वे भी इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी इसको अधिगृहित भी किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्र, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, छात्रों लिखा गया है, क्षेत्र होगा, विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है। जैसे दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, सिक्किम, ये सभी क्या थे, विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत थे जिसको भारत ने अपने अंडर में किया। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था है, मतलब नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संघ के राज्यों में पुनर्सीमन की व्यवस्था, और मतलब क्या होता है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इसी चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही अच्छा पॉइंट पढ़ते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की क्या शक्ति होती है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ये लाइन आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश से क्या किया गया था, तेलंगाना को अलग किया गया था। तो यही कह रहा है अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये संसद का अधिकार है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है तथा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद। और राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसे आप लोग देखे होंगे प्रयागराज जो नाम किया गया था इलाहाबाद का, आप लोगों के सामने अभी ज्वलंत उदाहरण है। अब आगे चलते हैं।
हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 को 2 शर्तों का उल्लेख भी किया गया है। पहली शर्त क्या है, तो उपरोक्त में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी बहुत ही जरूरी है। और दूसरी शर्त क्या है, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति जो है उस अध्यादेश को संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना राज्यों को क्या है, जरूरी है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए इस पर बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। तो यानी राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के कंटेंट। इस तरह स्पष्ट है कि संविधान जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने और नाम बदलने और सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से भी कदम क्या कर सकती है, उठा सकती है। अब आगे चलते हैं। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी क्या किया गया है, नहीं दी गई है। इस तरह भारत को क्या कहा गया है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। विभक्त राज्य क्यों, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया, विभक्त राज्य मतलब जैसे आंध्र प्रदेश का 2 भागों में विभाजन करके एक तेलंगाना उसमें से निकाला गया, तो यानी विभक्त हो गया इसीलिए। और संघ को हम लोग विभक्त नहीं कर सकते, भारत एक संघ है, तो संघ को हम लोग भारत को 2 भागों में नहीं बांट सकते, ये कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए अविभाज्य संघ यहाँ पर लिखा गया है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस तरह के कंटेंट आपको लकी ट्रिक चैनल पर मिलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। क्योंकि लक्ष्मीकांत का जो बुक होता है उसमें काफ़ी बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा किया गया, उसी का संक्षिप्त रूप और पॉइंट नोट्स में कैसे पढ़ा जाए उसी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ। तो आप लोग लकी ट्रिक चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। उपर्युक्त सभी परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी राज्य के सीमाओं पर ऊपर जितने भी आप पढ़े हैं उसमें परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जाता है, बल्कि एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य बहुमत न देके यहाँ लिख देगा विशेष बहुमत आपको फंसाने के लिए। तो ये सभी चीज़ों को बारीकी से आप लोग ध्यान से देखेंगे। और अंत में 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना सिर्फ क्या है, शामिल नहीं है। अब आगे देखते हैं। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया है। अब आगे चलते हैं। 1947 के अंतर्गत 2 पृथक प्रभुत्व वाले भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया है और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। देखिए, भारत में शामिल हो, देशी रियासतों को क्या कहा गया कि आपके पास 3 विकल्प है। क्या क्या है, तो ये आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या फिर स्वतंत्र रहें। तो 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी उस समय में, गौर कीजिएगा 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 ने भारत में शामिल हो गई और 3 रियासतें जो थी एग्जाम में पूछा जाता है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि हम भारत में शामिल नहीं हो गए, ये 3 राज्य बोले। लेकिन कुछ समय बाद क्या किया गया, हैदराबाद को क्या किया गया, यहाँ गौर कीजिएगा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा महाराजा हरि सिंह, जो कि याद होगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और भारत में शामिल कर लिया गया। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होने के सहमति भर दी, लेकिन फिर भी अभी देख रहे पाकिस्तान कह रहा है कि ये कश्मीर मेरा है। इसी को लेकर हमेशा भारत और पाकिस्तान में हमेशा युद्ध होते रहता है। अब आगे चलते। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली तो अध्यक्ष थे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के, और 2 अन्य सदस्य पूछा जाता है। तो इसमें एक थे KM पनिक्कर और दूसरे थे HN कुंजुरू। अब आगे चलते हैं। इसके पहले जो है वो SK धर होगा, यहाँ पे ये इसके लिखा गया SK धर की अध्यक्षता में क्या किया गया था, जून 1948 में आयोग की नियुक्ति की गई थी।
इसमें भाषाई कारक की जगह पर वजह लिखा गया है, भाषाई कारक की जगह पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार गठन होना चाहिए इन्होंने कहा, लेकिन इनकी सिफारिश को क्या किया गया, विफल हुई। और फिर दिसंबर 1948 में जीवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, देखिए जीवीपी जो है यहाँ पे जीवीपी कमेटी, यानी जी से क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू, और वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया समिति यानी जीवीपी समिति का गठन किया गया और इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और तब क्या किया गया, देखिए अंत में भाषा के आधार पर पुट्टी श्रीरामुलु 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और जो कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। तो इसमें जान चली गई थी 56 दिन के अनशन के बाद, किसके, तो पुट्टी श्रीरामुलु की, क्योंकि ये अनशन पर बैठ गए कि भाषाई आधार पर गठन किया जाए, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। इस चक्कर में इनका क्या हुआ, जान चला गया। अब 1960 में क्या हुआ, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ। अभी जो आप गुजरात देख रहे हैं वो 1960 तक क्या था, महाराष्ट्र में था, लेकिन 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया। पूछा जाता है एग्जाम में कि गुजरात किससे अलग होकर बना है, तो महाराष्ट्र से। दादर एवं नगर हवेली पुर्तगाल का शासन था 1961 में और केंद्र शासित प्रदेश बना। गोवा एवं दमन एवं द्वीप पुलिस कार्रवाई द्वारा 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आगे चलते, पुदुचेरी 1954 में फ्रांस ने सुपुर्द किया पुदुचेरी को भारत को, और 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना पुदुचेरी। अब आगे चलते हैं, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1966 में। अब आगे चलते, 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा क्या किया गया, दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा और उप राज्य मेघालय को 1972 में राज्य का क्या हुआ, दर्जा मिला। केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को असम से पृथक किया गया। अब आगे चलते, सिक्किम 1975 में क्या हुआ, 22वां राज्य बना। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां राज्य और झारखंड 28वां राज्य बना, जो कि बिहार से अलग होकर बना था, आप लोग को भी पता होगा। और 2000 में ये तीनों स्टेट बना। पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछा जाता है इनमें से कौन 3 स्टेट है जो 2000 ईस्वी में इनका गठन किया गया, तो ऐसे करके फंसा सकता है, या इनमें से कौन नहीं है, तो ऐसे करके भी पूछा जाता है। और लेटेस्ट अभी हाल ही में 2014 में लेटेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, और लेटेस्ट अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना तथा आंध्र प्रदेश से अलग होकर और फिर धारा 370 के कारण, अब देखिए जो हाल में हुआ था, धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन बनाया, पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसी के साथ भारत में अभी अंतिम रूप से फाइनली जो कहेंगे उसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप। यह दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बने 26 जनवरी 2020 को। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अंडमान निकोबार 1 हो गया, चंडीगढ़ 2 हो गया, पुदुचेरी 2 हो गया, दिल्ली 4 हो गया, लक्षद्वीप 5 हो गया और जम्मू और कश्मीर 6 हो गया और लद्दाख 7 हो गया और 8वां देखिए दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, इस दोनों को मिला गया। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को क्या किया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग अलर्ट रहेंगे। और पूछेगा कि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप जो कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उसको कब एक में जोड़ दिया गया, तो 26 जनवरी 2020 को। उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था। 1950 में इनका नाम क्या किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया। तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु पड़ा। 1973 में मैसूर का नाम क्या हुआ, कर्नाटक पड़ा। 1992 में दिल्ली का नाम NCR पड़ा, यानी नेशनल कैपिटल रीजन NCR।
2006 में उत्तरांचल से उत्तराखंड तथा पांडिचेरी से पुदुचेरी बना। और केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाले कौन कौन हैं, तो चलिए हम लोग ट्रिक से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाले कौन कौन हैं, तो इसको हम लोग महात्मा गांधी ट्रिक से याद करेंगे। आखिर एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जो बाद में राज्य बन गया, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ट्रिक से दोस्तों हम लोग MHTM को हम लोग महात्मा पढ़ेंगे। हालांकि महात्मा लिखेंगे तो MAHATM ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको किसी तरह एडजस्ट हम लोग कर लेंगे। महात्मा का स्पेलिंग हम लोग ये याद करेंगे, MHTM है ट्रिक पर बैठाने के लिए। तो MHTM है महात्मा, जी से गांधी। तो यही जो है ये सभी जो क्या है महात्मा गांधी में जो लेटर देख रहे हैं यही सब क्या है केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बने। तो देखते हैं अब अलग अलग में। महात्मा में देखिए M जो है M से मणिपुर, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बने। H से हिमाचल प्रदेश, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और A से अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में G से गांधी जो है, इस G का मतलब क्या हो जाता है गोवा। गोवा जो था पहले केंद्र शासित प्रदेश था। ये सभी क्या थे पहले केंद्र शासित प्रदेश थे जो अब राज्य बन गए। तो पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग जब भी पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाले कौन हैं, तो हम लोग तुरंत MHTMA महात्मा जी गांधी लिख लेंगे। और इस सब को मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और जी से गोवा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें जितने भी कंटेंट मेरे द्वारा बताए गए और ट्रिक बताए गए काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट पर आप लोग एक से एक वीडियो इसी तरह के बने हुए हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर वीडियो देखिए। और जितने भी NCERT है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सभी का आप लोगों को पॉइंट वाइज फॉर्म में इसी तरह मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लकी ट्रिक चैनल और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।